नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री, आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश 111 में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब मज़े में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे, पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, आज का टॉपिक थोड़ा सा अलग है। हम आज चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे, जिनसे आपकी शादी होगी, वो देखने में कैसे होंगे, इनिशियल उनका क्या हो सकता है, कौन से मंथ में आपकी शादी पॉसिबल है, नेचर उनका कैसा होगा, बिहेवियर उनका कैसा होगा, ये सब कुछ हम चेक करेंगे डिटेल्स में। थोड़ा सा आज का टॉपिक अलग है। आई होप कि आप सबको मज़ा आएगा ये टॉपिक देख के। आज की रीडिंग एंजॉय करोगे आप लोग, थोड़ी सी आपकी एनर्जी जो है वो भी शिफ्ट होगी कहीं। सो हम आज ये चेक करेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गाइडेंस आपको इस रीडिंग से ज़रूर मिलनी है। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के हैं आप देख सकते हैं। एनर्जीज़ को आप देखें, अपने स्पाउस को आप अपने ऑपोजिट देखें। ओके, अगर आप मेल देख रहे हैं तो ये फीमेल के बारे हो सकती है। हो सकता है कि मैं मेल के बारे बता रही हूँ तो आप फीमेल उसको कैलकुलेट कर लेना। अगर आप फीमेल देख रहे हो तो आप मेल समझ लेना, ठीक है। तो आप एनर्जीज़ को देखना। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, तो सब कुछ आपके साथ मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। जितनी चीज़ें आपके साथ मैच करती है एज गाइडेंस आप उसे रखें और बाकी का बाकियों के लिए छोड़ दें। सो मैंने आज यहाँ 3 पाइल्स रखे हैं। फर्स्ट पाइल है हैप्पीनेस। ओके, आपको दिख रहा है? फर्स्ट पाइल है हैप्पीनेस, दिख रहा है? सेकेंड पाइल है सक्सेस एंड थर्ड पाइल है सन। आप अपना पाइल चूज़ करें, उसके बाद हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन कैसे दिखते हैं, क्या बिहेवियर उनका है, कैसा नेचर है, क्या इनिशियल है, उनका बर्थ मंथ, उनकी राशि, हम सब कुछ डिटेल्स में जानने की कोशिश करेंगे। सो पहले अपना पाइल आप सेलेक्ट कर लें। जो पाइल से आप अट्रैक्ट हो रहे हैं वो पाइल सेलेक्ट कर लें, और जिस भी पाइल से आप ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं उस पाइल को सेलेक्ट करें। स्क्रीन पे भी आपको दिख रहे होंगे 3 पाइल्स, ये तीनों पाइल्स। सो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद हम चेक करेंगे कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। ओके, सो आई होप कि आपने अपना पाइल चूज़ कर लिया है। हम जाएंगे पाइल 1 के साथ। हेलो टू माय पाइल 1, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि क्या है आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स। ओके, डिवाइन प्लीज़ गाइड मेरे व्यूवर्स जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया है, उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स दें डिवाइन। कैसे होंगे उनके फ्यूचर स्पाउस, डिटेल्स बताएं डिवाइन। माय ब्यूटीफुल एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। माय डियर डिवाइन, माय ब्यूटीफुल एंजल्स, मेरे पाइल 1 के फ्यूचर स्पाउस कैसे होंगे डिवाइन। टॉक टू मी प्लीज़ एंजल्स। वन मोर टाइम प्लीज़। ओके मुझे ये ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्या बात है। नंबर 4 के दिख रहे हैं ये इंसान, ठीक है। इनके डेट ऑफ बर्थ में या फिर कहीं भी 4 हो सकता है। मैजिशियन, वाह, ब्यूटीफुल। ओके, ओह, द एम्परर, क्या बात है। ओके, दिख रहा है कार्ड आप लोगों को? 6 ऑफ वॉन्ड्स, कार्ड्स विजिबल हैं? यस। और ओके, वेट, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। मेरे जो पाइल 1 हैं उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स दें डिवाइन।
कैसे होंगे इनके फ्यूचर स्पाउस। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ये जानने के लिए कैसे होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड यू नो। अच्छा, पाइल ज़रूर बताइएगा आपने कौन सा पाइल किसने चूज़ किया, ताकि मुझे पता चले कि कौन से पाइल किसने चूज़ किए हैं। और एक्यूरेसीज तो यू नो आप अपने अभी के स्पाउस से भी आप मैच करके देखें। अगर आप मैरिड हैं तो भी आप यू नो अपने पार्टनर से रेजोनेट हो रही है कि नहीं, ये देखें और मुझे बताएं कमेंट बॉक्स में ज़रूर से। ओके, वन मोर टाइम प्लीज़। ओह, थोड़े से प्रैक्टिकल मुझे दिख रहे हैं आपके फ्यूचर स्पाउस। एक्साइटिंग इवेंट, मूड स्विंग्स इनका बहुत ज़्यादा होगा। इनके मूड स्विंग से आप परेशान होंगे। और एम्परर का कार्ड हमें बताता यही है। ओके, ओके, स्टबर्न, ओह माय गॉड। वेट, हाँ मैं थोड़े से और कार्ड्स निकाल लूँ। हो, कार्ड निकालने में कैमरा हिल गया मेरा पूरा। डिवाइन प्लीज़ गाइड, some more guidance please divine, some more guidance please. Some more guidance please divine. 2 cards only. One more time please. Some more guidance please divine. कैसे दिखने में होंगे डिवाइन, दिखने में कैसे होंगे। One more time please. Wow, beautiful. क्या बात है, क्या बात है डायरेक्ट महादेव आ गए हैं, और क्या बोलूँ मैं अब। सो वेरी इंटरेस्टिंग। देखिए, फ्यूचर स्पाउस जो आपके हैं उनका जो साइन हो सकता है वो हो सकता है एरीज, जेमिनी, वर्गो, सजिटेरियस, कैप्रिकॉन, ये हो सकता है। इस इंसान का जो बर्थ मंथ है वो अप्रैल, मार्च, सितंबर हो सकता है, अक्टूबर हो सकता है, दिसंबर हो सकता है, नवंबर हो सकता है, मई, जून हो सकता है। अब आप कहेंगे सब तो आपने बोल ही दिया जी हाँ, क्योंकि बहुत लोग देख रहे हैं तो किसी ना किसी यू नो जो कार्ड्स निकले हैं वो ऐसे ही हैं, बहुत लोगों की एनर्जी है। सो कार्ड्स जो है वैसे ही है, ठीक है। बहुत सारे मंथ छूट भी गए हैं ठीक है। जो इम्पॉर्टेंट जो हाईलाइटेड मुझे दिख रहे हैं वो हैं सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। ओके, यहाँ मई, जून भी दिख रहा है मुझे, लेकिन हाईलाइटेड जो है वो सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर दिख रहा है, ठीक है। ओके, बर्थ डेट्स जो हो सकते हैं या फिर बर्थ डेट पे वो नंबर हो सकता है वो है 1, 11, 12, 2, 13 हो सकता है, 21 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 16, 15, 7,
ये बर्थ नंबर में या उनका हो सकता है या फिर उनका बर्थ डेट हो सकता है, ठीक है। 30th भी है यहाँ पे, 16 मैंने बोला, राइट। इनका इनिशियल जो हो सकता है वो है, जो मुझे दिख रहा है, JVMNS BPLAKGDHPSNT, ओके। ये इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। अब इनके बिहेवियर के बारे में हम बात करते हैं, कैसा होगा बिहेवियर इनका, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि आपसे उम्र में बड़े हों, एज गैप हो आप लोगों का, ऐसा हो सकता है। अगर नहीं तो ये इंसान बहुत मैच्योर हो सकते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा मैच्योर, मतलब उम्र से ज़्यादा मैच्योर हो सकते हैं ये इंसान, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इनके बाल कम हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। शोल्डर इनका ब्रॉड हो सकता है, बहुत पर्सनालिटी इनकी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो सकती है। एक ऐसा ऑरा, लाइक जब ये खड़े हो और जब ये बोलना स्टार्ट करे तो बाकी के लोग इनको सुनना चाहे, एक ऐसी पर्सनालिटी हो सकते हैं आपके फ्यूचर स्पाउस, ओके। ऐसा दिख रहा है मुझे। कुछ लोगों के लिए मुझे बहुत फेयर दिख रहे हैं और कुछ लोगों के लिए मुझे थोड़ा सा वीटिश कॉम्प्लेक्स के दिख रहे हैं, ठीक है, कुछ लोगों के लिए। और मुझे फीमेल भी ऐसे ही दिख रही है, फेमिनाइंस भी ऐसे ही दिख रही है मुझे। कुछ लोगों के लिए बहुत फेयर, कुछ लोगों के लिए बहुत फेयर हो सकते हैं और कुछ लोगों के लिए जो है ये वीटिश हो सकते हैं, ठीक है, ब्राउन कलर ऐसा हो सकता है, ऐसा दिख रहा है मुझे। नाउ मुझे दिख रहा है कि ये जो इंसान है, अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख रहे हैं तो भी इनका जो शोल्डर है वो ब्रॉड हो सकता है। इनकी पर्सनालिटी ऐसे हो सकती है कि लाइक कहीं भी जब ये खड़े होकर बोलना स्टार्ट करे तो लोग इनको सुनने के लिए शांत हो जाए, या फिर ये क्या बोल रहे हैं, इनका बोलना बहुत अट्रैक्टिव हो सकता है, बहुत पावरफुल हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ठीक है। कम्युनिकेशन इनकी बहुत पावरफुल हो सकती है। ये एक ऐसे इंसान हो सकते हैं जिनको कि अपनी इमेज इमेज कॉन्शियस इंसान, सोसाइटी में लोग इनके बारे में क्या कह रहे हैं इनके लिए बहुत मैटर करता है वो। तो ऐसे एक इंसान हो सकते हैं ये। थोड़े से स्टबर्न हो सकते हैं, थोड़े से नहीं, ये बहुत स्टबर्न एम्परर का कार्ड है, बहुत स्टबर्न हो सकते हैं इंसान। हाँ, लेकिन ये एक फादर फिगर होंगे, बहुत प्रोटेक्टिव होंगे, बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे। आप इनके परमिशन के बिना कहीं जाना या फिर कुछ करना थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल हो सकता है। बहुत प्रोटेक्ट करके आपको रखेंगे ये इंसान, और प्रोवाइडर बनेंगे, जो भी आप चाहें वो आपको ला के देंगे इंसान। ऐसे एक इंसान ये होंगे, ठीक है। प्रोवाइडर होंगे, एक फादर फिगर होंगे, बहुत ज़्यादा केयर प्रोटेक्शन में आपको रखेंगे। आपको हमेशा लगेगा कि आप अपने फादर के साथ, और अगर आप फेमिनाइन के लिए देख रहे हो तो आपको लगेगा आप अपनी मदर के साथ हो, ऐसी एक फीलिंग आपको आएगी। इतना ज़्यादा प्रोटेक्ट करके आपको रखना चाहेंगे इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिव बिहेवियर होगा इनका। ये कोई समाज में भी, सोसाइटी में भी अच्छे रिकॉग्नाइज पर्सन हो सकते हैं ये इंसान। अच्छे रिकॉग्निशन इनको ज़रूर होगी, मतलब लोग इनको जानने वाले होंगे, या तो ये कोई ऐसे पोस्ट में होंगे जहाँ की इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती होगी। कुछ डिजिग्नेशन इनका ऐसा होगा कि लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे, लाइक जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कोई भी ऐसी डिजिग्नेशन जिसमें कि इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, ठीक है। लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं और बहुत रिस्पेक्ट से इनके सामने लोग बहुत लोग इनको बहुत रिस्पेक्ट से देखते हैं, ऐसा हो सकता है, ठीक है। मुझे दिख रहा है कि ये इंसान जो हैं बहुत ज़्यादा लॉजिकल होंगे और बहुत प्रैक्टिकल होंगे। इसका मतलब ये है कि दिल की बातों को ज़्यादा अपनी ज़ुबान पे नहीं लेके आएंगे। दिल की बातें ये इंसान, इनको एक्सप्रेशन में बहुत दिक्कत होगी, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे, भले प्यार आपसे कितना भी करेंगे लेकिन अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। इनके एक्शंस में आपको ज़रूर दिखेगा इनका प्यार, बट ये एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे अपना प्यार, ठीक है। बहुत लॉजिकल होंगे, बहुत प्रैक्टिकल होंगे। कोई भी डिसीजन ये बहुत लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकली लेंगे, ठीक है। दिल के ऊपर दिमाग इनका, आप ऐसा समझ ले, ठीक है। दिमाग से चलने वाले इंसान, हमेशा प्लान से चलने वाले इंसान। तो ये अर्थली मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडल्ज होंगे,
लाइक पैसा कमाना, प्रोवाइडर बनना, अपनी फैमिली को देखना, अपनी फैमिली के सारे इच्छाओं को पूरा करना, लॉयल इंसान, ठीक है, वन वुमेन इंसान, या फिर आप फेमिनाइन के लिए देख रहे हो तो वन मैन लेडी, फीमेल, फेमिनाइन, ठीक है। तो ऐसी एक पर्सनालिटी इनकी होगी। बहुत प्यार करेंगे आपको, बहुत ज़्यादा इनके केयर, इनके प्रोटेक्शन से आपको समझ में आएगा कि ये इनका प्यार, बट ये एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपसे मिलने के पहले ये इंसान जो है कभी स्पिरिचुअल और कभी प्रैक्टिकल, कभी स्पिरिचुअल कभी प्रैक्टिकल, दिल और दिमाग के बीच इनकी हमेशा एक कन्फ्यूजन बनी रहेगी। आपके मिलने के बाद ये जो है एकदम बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसा लग रहा है मुझे। और बहुत हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि स्पिरिचुअल जर्नी है आपकी इस इंसान के साथ, तो ये आपके पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, आपके सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। इनको देख के आपको एक बहुत पुल फील होगी इनकी तरफ, आपको बहुत ऐसा लगेगा कि आप इनको बरसों से जानते हो, और इनको भी आपको देख के ऐसा लगेगा कि ये आपको बरसों से जानते हैं, ठीक है। कभी आप लोग नहीं भी मिले होंगे, अगर आपकी अरेंज मैरिज भी होगी तो भी जो है ये इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ ऐसे मिलेंगे जैसे कि आप बरसों से एक दूसरे को जानते हो, ऐसे मिलेंगे इंसान, ठीक है। तो फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने में इनको प्रॉब्लम होगी, ये अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, लेकिन इनके साथ आपका लॉन्ग टर्म रिलेशन होगा, स्टेबिलिटी, आपको सब कुछ आपकी लाइफ में ये प्रोवाइड करेंगे जो भी आप चाहते हैं, ठीक है। सो ये इंसान मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहेंगे, जैसे मैंने कहा कि पैसा कमाना, प्रोवाइडर बनना, अपनी फैमिली की इच्छाओं को पूरा करना, सबका ध्यान रखना, सबका ख्याल रखना, ऐसे मैच्योर पर्सन होंगे, ठीक है, फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। और थोड़े से ग्रीडी भी होंगे, क्योंकि इनको फाइनेंस, मतलब सबकी इच्छाओं को पूरा करने का एक ग्रीड इनके अंदर रहेगा, जिसके चलते ये फाइनेंस पे बहुत फोकस रहेंगे। मतलब पैसा कमाना, बड़ा बनना, बड़ा इंसान बनना, रिच बनना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मतलब प्रैक्टिकलिज्म इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। तो अर्थली चीज़ में ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहेंगे हमेशा। ये हमेशा कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ एक्साइटमेंट इनको चाहिए होगी अपने लाइफ में, ठीक है। कुछ ऐसे इवेंट जो कि इनको एक्साइट करती हो, ऐसे कुछ इवेंट्स इनको हमेशा अपने लाइफ में चाहिए होंगे। बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे, विद द नाइट ऑफ वॉन्ड कार्ड्स से मैं देख रही हूँ कि बहुत पैशनेट होंगे, बहुत सक्सेसफुल होंगे, बहुत एंथुजियास्टिक होंगे, बहुत ज़्यादा पैशनेट होंगे। जो भी काम ये कर रहे हैं उसमें पूरा पैशन, पूरे पैशन के साथ वो काम ये इंसान करना चाहेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये बहुत एडवेंचरस भी होंगे, मुझे ये भी दिख रहा है, और अलग अलग चीज़ों को ट्राई करना, अलग अलग एक्साइटमेंट जो इनके अंदर पैदा करती है, जो इनके अंदर एक्साइटमेंट लेके आती है, जो इनको एक्साइट करती है, वैसी चीज़ों को करना ये इंसान ज़रूर चाहेंगे। अपनी लाइफ का चार्ज जो है ये इंसान हमेशा अपने हाथ में रखेंगे, और ये एक ऐसे इंसान होंगे जो खुद के दम पे अपना एक मुकाम इन्होंने बनाया होगा, एक ऐसे इंसान ये होंगे, ठीक है। बहुत फियरलेस, डर नाम की कोई चीज़ इनके अंदर नहीं होगी, बहुत फियरलेस, बहुत कॉन्फिडेंट, एक हीरो टाइप की इनकी पर्सनालिटी होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत जैसे कहते हैं ना कि फ्री स्पिरिट, वैसे एक इंसान, ठीक है, किसी का डर नहीं, बहुत ज़्यादा अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से सब काम करने वाले ऐसे के इंसान। बहुत सेक्सी भी होंगे इंसान दिखने में, ऐसा दिख रहा है मुझे। थोड़े से हॉट टेम्पर ज़रूर होंगे ये। इनको घूमना बहुत पसंद होगा, अलग ट्रैवल करना इनको बहुत पसंद होगा, अलग अलग कंट्रीज़ में, अलग अलग सिटीज़ में, अलग अलग कहीं भी इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। जब आप इस इंसान से मिलोगे ना, तो आप ये उस टाइम ये थोड़े से ऐसे होंगे कि कंफ्यूज टाइप के आपको दिखेंगे ये इंसान, थोड़ा सा फ्लर्ट करते भी दिखेंगे आपको ये इंसान जब आप इनसे मिलोगे। बट धीरे धीरे इनके एनर्जी में आप बहुत चेंजेस देखोगे, और एक ऐसा टाइम आएगा जब ये इंसान बहुत मैच्योर और बहुत लॉन्ग टर्म रिलेशन को निभाने वाले ऐसे एक इंसान में ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, और बहुत ज़्यादा आपको प्रोटेक्ट करके और केयर करेंगे इंसान आपकी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। मूड स्विंग्स इनको बहुत ज़्यादा होगी, इनकी मूड स्विंग से आप बहुत परेशान होने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। कोई भी चैलेंज इनकी लाइफ में आएगी ना, तो ये उससे ओवरकम करने के लिए एकदम रेडी होंगे, ठीक है, ऐसी पर्सनालिटी इनकी होगी। मैंने बोला ना कि ये थोड़े से मनी माइंडेड होंगे, मतलब इनको पैसा कमाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है। उफ, कार्ड नहीं आ रहा है मेरे हाथ में।
नहीं आ रहा, ठीक है, वेल्थ है वो, ठीक है। सो पैसा कमाना इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, सबके लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा फोकस जो है अपने फाइनेंस पे करेंगे, ठीक है, बहुत ज़्यादा। ऐसा नहीं कि आपके ऊपर ध्यान नहीं देंगे, आपको बहुत प्यार करेंगे डेफिनेटली। स्टबन, मैंने बोला ना कि थोड़े से एरोगेंट होंगे, थोड़े स्टबन होंगे, अपनी बात मनवाना, अथॉरिटेटिव पर्सन होंगे, अपनी बात को मनवाना, एक ऐसी पर्सनालिटी, और सब कुछ आपको प्रोवाइड करना, ठीक है। तो प्रोवाइडर आपके ज़रूर बनेंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विद, तो आप इनके साथ बहुत एक बैलेंस, एक हार्मनी, एक लविंग कनेक्शन आप ज़रूर फील करोगे इनके साथ, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। इनके भी आपके लाइफ में आने से आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म होगी, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ठीक है। तो ज़रूर से मुझे दिख रहा है कि आप दोनों ही एक दूसरे से जब मिलोगे तो आप दोनों की लाइफ जो है एक दूसरे से मिलने से बहुत चेंजेस आएंगे आपके लाइफ में, बहुत ट्रांसफॉर्म होंगे आप। इस इंसान की भी जो एनर्जीज़ मैं देख रही हूँ वो बहुत शिफ्ट होते देख रही हूँ, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे और मिलने के बाद आपकी मैरिज के कुछ दिन के बाद ये इंसान बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत एक मैजिशियन की पावर होगी, एक एक विल पावर बहुत स्ट्रांग होगा इनके अंदर, ऐसा देखोगे आप इनको, ठीक है। कुछ भी सिचुएशन में ये डरेंगे नहीं, मतलब ये घबराएंगे नहीं, इनके अंदर घबराहट नहीं होगी, सारे सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हैंडल करना इनको आएगा, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो मुझे ऐसा दिख रहा है कि पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप लोगों का इनके साथ, पास्ट लाइफ का कनेक्शन है ये आपका, ठीक है। और जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे आपकी लाइफ पूरी की पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। सो जैसा मैंने बताया कि किसी किसी के लिए ये इंसान आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो किसी किसी के लिए बहुत फेयर हो सकते हैं और किसी के लिए ब्राउन स्किन या फिर विटेड स्किन हो सकती है, ठीक है। फेस कट ऐसा हो सकता है, लाइक डायमंड शेप का हो सकता है फेस कट, किसी किसी के लिए ओवल हो सकता है, ठीक है। किसी किसी के लिए बहुत सुंदर फीचर्स हो सकते हैं, जो विटिश कलर कॉम्प्लेक्शन भी अगर है तो इनका जो इनके जो फीचर्स है ना वो बहुत शार्प होगा, ठीक है, एकदम जॉ लाइंस, नाक तीखी, आंख बड़े बड़े, बहुत सुंदर फेस कट, बहुत सुंदर होगा, ठीक है। फीचर्स बहुत अच्छे होंगे इनके, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। जैसे कि मैंने कहा मैसेज भी बहुत अच्छा दिया है, मुझे दिख रहा है कि इंसान बहुत ज़्यादा सेक्सी होंगे, इनके लिए सेक्स बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सबके लिए होता है, आफ्टर मैरिज होना भी चाहिए लेकिन इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ओके। सो यस, तो ऐसा भी हो सकता है कि इंटीमेट भी जब आपसे हो तो फिर ये कुछ नया नया ट्राई करें, ये भी हो सकता है। और जैसे मैंने कहा कि लॉर्ड शिवा का यहाँ कार्ड है हमारे पास, तो एंगर इनमें ज़रूर होगा, ठीक है, अग्रेशन ज़रूर होगा इनमें, तो इनको गुस्सा मत दिलाइएगा कभी ये आपसे कहूँगी, इनको नाराज़ मत कीजिएगा। तो हैप्पीनेस का जो कार्ड है, डेफिनेटली आप इनके साथ बहुत खुश रहने वाले हो, एक ट्रांसफॉर्मेशन आपकी इनके मिलने से ज़रूर आपकी लाइफ में आएगी और दोनों की ही आपकी लाइफ बहुत ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। मुझे पास्ट लाइफ कनेक्शन दिख रहा है, सोलमेट कनेक्शन दिख रहा है ये। सो येस, आई थिंक कि मैंने जो डिटेल्स थी वो बहुत कुछ मैंने बताया आपको और आपको बहुत मज़ा आया होगा इस रीडिंग से। सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी और कुछ रेजोनेट आपसे ज़रूर हुई होगी, जो आपके करंटली अगर आप मैरिड भी हैं तो भी अपने स्पाउस से ज़रूर आप मैच करें इस रीडिंग को और बताएं मुझे कितनी रेजोनेट हुई आपके साथ। सो पाइल 1, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हे माय पाइल 2, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स कैसे होंगे, वो देखने में कैसा नेचर होगा, बिहेवियर कैसा होगा उनका, डेट ऑफ बर्थ, मंथ एंड और भी बहुत कुछ डिटेल्स हम चेक करेंगे। सो बने रहें पाइल 2 देखने के लिए। डिवाइन प्लीज गाइड फॉर माय पाइल 2, प्लीज गाइड डिवाइन, कैसे होगा मेरे पाइल 2 व्यूवर्स के पार्टनर्स का बिहेवियर पैटर्न, उनकी सोच, उनकी पर्सनालिटी, उनके ओवरऑल डिटेल्स दें मुझे डिवाइन। प्लीज़ गाइड मी डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी डिवाइन फॉर माय पाइल 2। Please guide divine. One more time please. My dear angels, talk to me please.
अगेन ओके, क्या बात है, क्या बात है। सो oh my God, the lovers. Ten of Pentacles. And the Moon. Oh my God, success. विजिबल हैं कार्ड्स आप लोगों को? थोड़े से और डिटेल्स हम निकालेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन, सम मोर गाइडेंस प्लीज डिवाइन। Some more guidance please divine for my pile 2, जिन्होंने सक्सेस कार्ड को चूज किया है। डिवाइन प्लीज गाइड, some more guidance please, one more time please। ओके, फर्स्ट कार्ड अपने से आया है। ग्रेट हैप्पीनेस, वाओ, द लवर्स का कार्ड है। पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है फॉर श्योर आप लोगों का, ठीक है। कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का, सोलमेट्स हो सकते हो आप लोग, पास्ट लाइफ सोलमेट हो सकते हो। ओके, अ विश इज़ ग्रांटेड, तो ये है आपकी मे बी लव मैरिज हो सकती है और इस इंसान के साथ शादी करना आपकी यू नो मैनिफेस्ट हो सकती है। आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, या पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसा मैनिफेस्ट किया था इनको लेके, जो कि इस लाइफ में ये इंसान आपकी लाइफ में आए हैं और इनसे आपकी मैरिज होगी। ओके, प्लीज़ गाइड माय डियर डिवाइन, माय ब्यूटीफुल एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज़। Two cards only. One more time please. Satisfaction, beautiful. Elevation, cause and effect. Oh, some more guidance please divine। देखने में कैसे होंगे ये डिवाइन प्लीज गाइड, लुक कैसा होगा इनका डिवाइन। लुक इनका कैसा होगा डिवाइन प्लीज गाइड। ओके, वाओ ब्यूटीफुल। कुछ लोगों के लिए। ओके, एक्सक्यूज मी। सो माय डियर पाइल 2, हाँ, पहले आपके फ्यूचर स्पाउस की हम साइन की बात करते हैं। कौन से साइन के वो हो सकते हैं? मुझे कैप्रिकॉर्न दिख रहा है, वर्गो, जेमिनी, पाइसेस दिख रहा है मुझे। बहुत सारे लोग दिख रहे हैं, इसलिए कोई एक मैं पर्टिकुलर नहीं बता सकती हूँ, यू नो, इसलिए बहुत सारे बताने पड़ रहे हैं, ठीक है। उनका बर्थ मंथ हो सकता है दिसंबर, अगस्त, सितंबर, अप्रैल, मई, जून, फेब एंड मार्च, जिसमें से मुझे हाईलाइटेड जो साइंस दिख रहे हैं, जो मंथ दिख रहा है, वो अगस्त, सितंबर एंड मई। सितंबर बहुत हाईलाइटेड दिख रहा है। ओके, डेट ऑफ बर्थ इनका, या फिर ये नंबर्स जो हैं उनके डेट ऑफ बर्थ में हो सकते हैं 22, 4, 30, 3, 12, 11, 21, 20, 3, 19, 10, जो कि 1 भी होता है। ओके,
हाईलाइटेड जो है वो है 12 3 नंबर। ओके, सो ये मुझे आपके फ्यूचर स्पाउस के बर्थ नंबर दिख रहे हैं, डेट ऑफ बर्थ, या फिर ये डेट्स उनके बर्थ नंबर में होगा, मतलब बर्थ डेट में होगा। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मतलब कोई भी एक नंबर हो सकता है। सो मुझे दिख रहा है कि ये इंसान काफ़ी पॉपुलर हैं या फिर इनके फ़ैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा होंगे। ठीक है, सक्सेस इनके लिए बहुत मैटर करता होगा। एक ऐसे इंसान जो कि हमेशा सक्सेस के लिए, विक्ट्री के लिए, जो कि हमेशा अपने ऊपर काम करते जाएं, वैसे एक इंसान दिख रहे हैं मुझे। पॉपुलैरिटी इनके लिए बहुत मैटर करती है, नेम फेम पॉपुलर होना ये सब इनके लिए बहुत मैटर करता है। समाज में सर उठा के चलना, ऐसे एक इंसान ये हो सकते हैं। और मुझे लग रहा है कि इनकी फ़ैन फॉलोइंग भी बहुत ज़्यादा होगी। ये ऐसा हो सकता है कि ये कोई लीडर हो सकते हैं, ऐसा हो सकता है, या कोई ऑथोरिटेटिव पर्सन है ये जहाँ इनकी बहुत फ़ैन फॉलोइंग है, या तो समाज में, सोसाइटी में इनको बहुत लोग रेस्पेक्ट से देखते हैं। ऐसे एक पर्सनालिटी ये हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। डेफिनेटली इनके साथ आपका कनेक्शन बहुत ज़्यादा इंटेंस होगा। और ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा मेटलिस्टिक चीज़ों को बहुत इम्पॉर्टेंस देने वाले एक इंसान होंगे। ठीक है, सो फिज़िकल वर्ल्ड में ये इंसान बहुत ज़्यादा इंडल्ज रहने वाले एक इंसान है। इनके लाइफ में पैसा बहुत मैटर करता है, सक्सेस, पॉपुलैरिटी, नेम फेम, सक्सेस, इनके लिए ये सब बहुत मैटर करेगा। ठीक है, इनके लिए, इनके लाइफ में मतलब फाइनेंस बहुत मैटर करेगा, क्योंकि मुझे पेंटिकल्स के कार्ड बहुत मिले हैं यहाँ पे। ओके, सो फाइनेंस बहुत ज़्यादा मैटर करेगा। लव रिलेशनशिप की बात जहाँ पे आएगी, ये इंसान प्यार बहुत करेंगे आपसे, बट बहुत स्लो मूविंग होगी इनकी, बहुत धीरे धीरे बहुत ज़्यादा, जैसे कि अपने सक्सेस के लिए जिस तरह से ये इंसान हमेशा एक्साइटेड रहते हैं, वैसे लव रिलेशनशिप के लिए ये इंसान बहुत स्लो रहेंगे। लेकिन जब होता है ना कि कहते हैं ना कि ऑन नहीं होता है, कि इंसान जब ऑन होता है तो फिर बहुत एकदम ऐसा होता है, तो फिर वैसे स्पार्क बहुत होगा इनमें। ठीक है, इनको देख के आपको बहुत एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। आपके पास लाइफ कनेक्शन हो सकते हैं, ये सोलमेट हो सकते हैं। लवर्स का कार्ड यहाँ है, तो प्यार जो है आप लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा इंटेंस कनेक्शन होगा आप दोनों के बीच, लव। ओके, ऐसा दिख रहा है मुझे। मुझे ये दिख रहा है कि ये इंसान बहुत इंट्यूटिव होंगे, इनकी आँखें बहुत खूबसूरत हो सकती है, बहुत सुंदर हो सकती है, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो अगर ये बहुत नेम फेम इनका नहीं भी है, अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलर ये इंसान नहीं भी है, लेकिन फिर भी इनको सपोर्ट करने वाले बहुत इंसान होंगे, सपोर्टर्स इनके बहुत होंगे। ठीक है, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इनको सपोर्ट करने वाले की कमी है, या फिर सपोर्ट इनको नहीं मिल रहा है कहीं से। जहाँ भी ये खड़े होंगे वहाँ इनके सपोर्टर्स खड़े हो जाएंगे, ऐसी की एनर्जी दिख रही है इनकी। ये बहुत ज़्यादा सोसाइटी इमेज कॉन्शियस होंगे। ठीक है, अपने मान प्रतिष्ठा पे बहुत ज़्यादा फोकस रहने वाले एक इंसान ऐसे होंगे। सक्सेस, विक्ट्री, विनिंग इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ये कुछ भी कर रहे हैं। इनको किसी भी लाइफ के फेज़ में इनको फेलियर एक्सेप्टेड नहीं है। ठीक है, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं ये। कोई सेलिब्रिटी हो सकते हैं ये, या फिर कोई लीडर हो सकते हैं ये, कोई पार्टी पॉलिटिक्स में लीडरशिप कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। या फिर अगर किसी जॉब में है, किसी कंपनी में अगर ये जॉब कर रहे हैं, तो ऐसा हो सकता है कि टीम लीडर हो सकते हैं ये इंसान। लेकिन ये ऐसे इंसान हैं जो किसी को गाइड करें, इनके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत एडवेंचरस होंगे, इनको बहुत जगह जगह ट्रैवल करना इनको बहुत ज़्यादा एक्साइट करता है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, ये जब आपसे मिलेंगे तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेंगे, इनकी एनर्जी बहुत कंफ्यूजन वाली एनर्जी रहेगी, ऐसा लगेगा आपको। कभी इनके दिल और दिमाग में एक बैलेंस नहीं क्रिएट होना, एक इम्बैलेंस होना, कभी प्रैक्टिकल हो जाएंगे, कभी इमोशनल हो जाएंगे। तो इनको समझना स्टार्टिंग में आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, लेकिन बाद में भी आपको ऐसा लगेगा, कुछ दिन के बाद भी इनकी एनर्जी बहुत स्लो रहेगी, बहुत स्लो मूविंग आपकी तरफ बढ़ेंगे, ये धीरे धीरे आपको समझेंगे, और उसके बाद एक स्पार्क आपके लाइफ में होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे। ठीक है, डेफिनेटली। सो ये इंसान जो है बहुत इंट्यूटिव होंगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। इनका सिक्स सेंस जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, पहले होने वाली जो चीज़ें हैं वो इनको पहले से पता चल जाएंगी। ठीक है, ऐसा हो सकता है। ये इनको हमेशा एक चिंता रहेगी, एक इनसिक्योरिटी रहेगी बिना बात के। ठीक है, ऐसे के इंसान बहुत सोचने वाले इंसान हो सकते हैं ये।
लग्जेरियस लाइफ इनको चाहिए, ऐसी एक एनर्जी देख रही हूँ मैं। और बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव होंगे ये भी दिख रहा है मुझे। तो आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा एक्सपेंस पे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ओवर एक्सपेंसिव होंगे इंसान। फैमिली इनकी बहुत ट्रेडिशनल फैमिली नहीं होगी जो दिख रहा है मुझे, क्योंकि ऑब्स्टिकल में है 10 ऑफ पेंटिकल्स। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे अपने काम में, अपने प्रोफेशन में, अपने सक्सेस में, अपनी अपने चीज़ों में ये बहुत ज़्यादा उलझे रहेंगे ये इंसान, ऐसा दिख रहा है मुझे। और बिना बात के बहुत चिंता करने वाले इंसान दिख रहे हैं मुझे, ठीक है। चिंता की बात कुछ होगी नहीं, लेकिन इनसिक्योरिटी इनके अंदर बहुत होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़े से ये बात हाइड करने वाले भी होंगे, ऐसा भी दिख रहा है मुझे, ओके। बातों को छुपाने वाले, हाइड करने वाले, सब कुछ खुल के आपको नहीं बताएंगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। ग्रेट हैप्पीनेस, इनके साथ आप बहुत खुश रहने वाले हो, ये दिख रहा है मुझे। स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो इनके मिलने के बाद आपकी लाइफ जो है वो ट्रांसफॉर्म होगी, स्पिरिचुअली आप डेवलप करेंगे इनके साथ, और ये भी जो है स्पिरिचुअली आपके साथ बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे। तो दोनों का आपका मिलना जो है वो डेस्टिन्ड है, भगवान ने तय किया है आप दोनों का मिलना, और किसी पर्पज़ से ही आप दोनों मिलोगे, ऐसा दिख रहा है मुझे। और आप दोनों के मिलने के बाद आप दोनों में ही बहुत ज़्यादा चेंजेस आएंगे। लाइक अभी अगर आप उनसे मिल रहे हो तो आप आफ्टर 1 ईयर अगर आप पलट के जब आप अपने आप को देखोगे तो आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हो गए होंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो यूज़ योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। जैसे कि मैंने कहा कि ये बहुत ज़्यादा ओवर एक्सपेंसिव होंगे, पैसे को बहुत ज़्यादा खर्च करने वाले इंसान, और पैसा इनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। फाइनेंस इनके लिए बहुत मैटर करता है, सबके लिए करता है, बट इनके लिए बहुत करता है, क्योंकि इनको हमेशा एक चिंता रहती है कि इनको लग्जरियस लाइफ चाहिए, और वो हमेशा मेंटेन कर पाएंगे कि नहीं, ऐसी एक चिंता इनको ज़रूर रहेगी, ऐसी एक टेंशन इनको ज़रूर रहेगी, ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। अ विश इज़ ग्रांटेड, तो ये जो है आपको मैनिफेस्ट करेंगे, शादी करने के लिए आपसे, और आपकी लाइफ में बने रहने के लिए ये आपको मैनिफेस्ट करेंगे, और वैसे आपकी मैरिज होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। तो ये इंसान की तरफ से मैरिज में एफर्ट आप लोगों का ज़रूर रहेगा, ये दिख रहा है मुझे। साइकिक एबिलिटी, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, मैंने बोला ना कि इनकी बहुत साइकिक एबिलिटी होगी, इनका थर्ड आई चक्र बहुत एक्टिव होगा, इंट्यूशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा एक्टिव होगी, ऐसा दिख रहा है, ठीक है। Satisfaction, you let the energy of love guide you to self-approval so that other no longer define who you are. तो जब आप इनसे मिलेंगे तो आपके बीच बहुत ज़्यादा ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन और सेपरेशन कभी कभी ये सब चलता रहेगा आपके बीच, और उसके बाद आपकी मैरिज होगी, और उसके बाद आपको सक्सेस मिलेगा, मतलब एंड में आपको सक्सेस मिलेगा, जिसके लिए आपको बहुत पेशेंस रखना होगा, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो यू आर मेकिंग द कॉन्शियस डिसीजन टू रेज योर वाइब्रेशन ऑफ लव। तो यस, ये आपके साथ हमेशा बने रहना चाहेंगे आपके लाइफ में, आपको कभी भी इंसान छोड़ के मूव ऑन नहीं करेंगे, ऐसी की एनर्जी इंसान की रहेगी, ठीक है। हमेशा भले ही कितने प्रॉब्लम्स आ जाएं, भले ही कितने भी दिक्कत हो जाए आपके लाइफ में, कितने भी ऑब्स्टिकल्स हों, लेकिन ये आपको छोड़ के आपसे मूव ऑन ये इंसान नहीं करेंगे, ठीक है, हमेशा आपके साथ बने रहेंगे। सो कुछ लोगों के लिए जो फेमिनाइन देख रही हैं, आपके जो मस्कुलाइन एनर्जी है, मतलब आपके मेल जो पार्टनर हैं, उनका फेस कट ऐसा हो सकता है डायमंड शेप का, थोड़े से ब्राउनिश हो सकते हैं, थोड़े से विटिश कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं किसी किसी के लिए, और किसी किसी के लिए ये इंसान ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। जैसे बियर्ड होगा उनका, मुस्टैच होगा, आईज़ इनकी बहुत खूबसूरत होगी, बहुत सुंदर होगी, फेस कट इनका जॉ लाइन बहुत सुंदर होगा, ठीक है। और जो मेल्स देख रहे हैं उनकी फीमेल्स जो हैं वो ऐसी होगी, ओवल शेप होंगे, हार्ट शेप होगा फेस, ठीक है, और लिप्स बहुत सुंदर होंगे, फीचर जो है उनका बहुत शार्प और बहुत अट्रैक्टिव होगा, ऐसा दिख रहा है। आँखें इनकी बहुत सुंदर होगी जो मुझे दिख रहा है, बाल भी इनके बहुत सुंदर होंगे जो मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो एक्सक्यूज़ मी, कॉज एंड इफेक्ट। सो मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि पाइल 2 जिन्होंने चूज़ की है, आपके पार्टनर आपके कार्मिक सोलमेट होंगे, ठीक है। कार्मिक पूरा नहीं, बट कार्मिक सोलमेट होंगे ये इंसान आपके। पास्ट लाइफ कनेक्शन डेफिनेटली है, आप दोनों का बॉन्ड बहुत ज़्यादा एडिक्टेड होगा, आप दोनों को एक दूसरे से बहुत एडिक्शन होगी, ऐसा एडिक्शन कि आपको लगेगा कि आप एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है। और ये कार्मिक सोलमेट होगा। सो मैंने बोला ना कि स्टार्टिंग में थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं आफ्टर मैरिज, बट उसके बाद जो है कॉज एंड इफेक्ट, कर्मा कहीं ना कहीं रिलीज़ करना, और कहीं ना कहीं कुछ ऐसा कार्मिक साइकिल का एंड होना, और उसके बाद आपको सक्सेस, सोलमेट वाली फीलिंग्स इनसे आपको मिलेगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। सो आई थिंक कि मैंने सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियर किया है, और कुछ नहीं बचा है यहाँ पे बोलने के लिए। सो यस,
पाइल 2, दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर अगर पहली बार आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल। हेलो टू माई पाइल 3, वेलकम टू योर रीडिंग। हम चेक करेंगे कि आपके पार्टनर की डिटेल्स क्या है, उनका बिहेवियर, उनका लुक, उनके डेट ऑफ बर्थ, उनका बर्थ मंथ क्या है और कैसे वो देखने में है, हम ये चेक करेंगे पूरी डिटेल्स के साथ। सो बने रहें पाइल 3 अपने फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स जानने के लिए। ओके फ्रेंड, प्लीज़ गाइड जिन्होंने भी मेरे व्यूवर्स सन कार्ड को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स मुझे दे डिवाइन। टॉक टू मी प्लीज़ माय डियर एंजल्स। Talk to me, please. Talk to me, please, Divine. Talk to me, dear angels. मेरे व्यूअर्स जिन्होंने सन कार्ड को चूज़ किया है उनके फ्यूचर स्पाउस की डिटेल्स मुझे दें डिवाइन। One more time, please. Judgment. Ten of Swords. Tower. Two of Cups. क्या बात है। And Three of Pentacles. Seven of Cups. So मुझे बहुत ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो हैं आपके एक्स हो सकते हैं, जैसे कि आपकी शादी हो, मैरिज हो, जो कि बहुत ज़्यादा आप एक दूसरे को आपने हर्ट किया है और उस इंसान से आपकी मैरिज हो, ये पॉसिबल है। ओके ऐसा दिख रहा है मुझे। डिवाइन प्लीज़ गाइड, सम मोर गाइडेंस प्लीज़ डिवाइन। कार्ड्स बहुत डर हो गए हैं। Some more guidance please divine. Some more guidance please. One more time please. Sure. Good luck. ओल्डर वुमेन, तो ऐसा हो सकता है कि आप लोगों के बीच काफ़ी एज गैप हो, ये हो सकता है। ठीक है, इमोशनल सिक्योर लविंग फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट टू यू। ओके, टू मच कंसर्न विद सेक्सुअल मैटर। ओके, फेयर वुमेन। Some more guidance please divine. Some more guidance please. तो ये मुझे बहुत हद तक ऐसा लग रहा है कि ये आपके कोई एक्स हैं जिससे कि आपकी बातचीत अभी नहीं है और ब्रेकअप हो गया है आप दोनों का, या फिर सेपरेशन में हैं आप दोनों, ऐसा दिख रहा है मुझे। और उनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, वो होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। ओके, टाइम प्लीज। मुझे देखने में ये बहुत फेयर लग रहे हैं और इनके फीचर्स बहुत शार्प लग रहे हैं। ठीक है, सेटिस्फैक्शन,
सो जजमेंट जो है वो एक सोलमेट कनेक्शन को भी बताता है। तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं जिससे आप डील कर रहे हो अभी, और जो आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकते हैं। ओके ओके, हार्मनी। सो अभी जैसा भी है रिश्ता आपका जो है, मुझे लगता है कि आफ्टर मैरिज आप लोगों का रिश्ता जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मनी, सेटिस्फैक्शन, ऐसे एक रिश्ता हो जाएगा। ठीक है, प्लीज़ गाइड डिवाइन। वन मोर टाइम प्लीज़। कृष्णा। ओके, तो किसी किसी के लिए इंसान जो है थोड़े से डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, बट मुझे किसी किसी के लिए दिख रहा है बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन हो सकता है इनका। फेथ, देखिए दोनों ही कार्ड्स आए हैं, देखिए बार बार वही आ रहे हैं। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी के लिए बहुत फेयर हो सकते हैं आपके पर्सन, और किसी के लिए जो है वो डार्क कॉम्प्लेक्शन भी हो सकते हैं। ओके, सो माय डियर पाइल 3, सो आपके फ्यूचर स्पाउस का अगर मैं साइन बताऊं तो मुझे जेमिनी दिख रहा है यहाँ पे, एरीज, कैंसर, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो दिख रहा है। ठीक है, बर्थ मंथ उनका हो सकता है जून, जुलाई, दिसंबर, जनवरी या नवंबर। ओके, मुझे जून जुलाई बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है यहाँ पे। नंबर्स जो हैं, डेट ऑफ बर्थ जो हो सकते हैं, या फिर उनके डेट ऑफ बर्थ में कोई नंबर ये हो सकता है। ठीक है, लाइक सिंगल नंबर अगर है तो सिंगल नंबर हो सकता है। ठीक है, डबल नंबर के साथ। सो 13 दिख रहा है मुझे, 14 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 2, 20, 21, 1, 3, 4, 22, जिसमें मुझे 4 बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ठीक है, सो ये हो गए डिटेल्स एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली। ओके, मुझे राहु का इम्पैक्ट ज़्यादा दिख रहा है यहाँ पे। ओके, सो इनकी, जैसे मैंने बताया कि इनका जो स्ट्रक्चर है, बॉडी स्ट्रक्चर, स्लिम हो सकते हैं ये इंसान, अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले एक इंसान हो सकते हैं, लाइक जिम जाना और ये सब करना इनको बहुत पैशन हो सकता है इनका, अपनी फिज़िक को बहुत ज़्यादा ध्यान देना, अपने आप से बहुत प्यार करना, ऐसे एक इंसान हो सकते हैं ये। ठीक है, किसी किसी के लिए ये बहुत ज़्यादा फेयर हो सकते हैं, और किसी किसी के लिए ये डार्क कॉम्प्लेक्शन के हो सकते हैं, लेकिन इनका फीचर जो है वो बहुत शार्प और बहुत सुंदर, बहुत अट्रैक्टिव होगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अपने बालों पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने वाले, बहुत काम करने वाले हो सकते हैं ये इंसान, ऐसा हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो है आप अपने पार्टनर के बीच, कुछ लोगों के लिए आपका एज गैप हो सकता है, आपके कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है एज गैप। ठीक है, तो हो सकता है कि आप दोनों में बहुत एज गैप हो, ऐसा हो सकता है। या फिर ये इंसान जो है मैच्योर होंगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है, मैच्योरिटी ज़्यादा होगी इनमें, अगर एज गैप बहुत ज़्यादा नहीं है तो ये हो सकता है। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि जजमेंट एक सोलमेट कार्ड को बताता है, तो ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है इनके साथ आपका। ठीक है, ये मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये आपके एक्स हैं और इनके साथ आपकी मैरिज पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान के साथ आप सेपरेशन में जाओगे, या फिर जब आप इनसे मिलोगे तो चीज़ें आपके बीच इतनी अच्छी नहीं होगी। अगर ये आपके एक्स नहीं है तो जब आप इनसे मिलोगे तो आपके बीच चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होंगी। ठीक है, सेपरेशन आएगा, हार्ट ब्रेक होगा, ऐसा होगा, बहुत कुछ ड्रामा सीन बहुत सारा होगा। ठीक है उसके बाद जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन होगी आप दोनों की, अवेकनिंग से गुजरोगे आप दोनों, और उसके बाद आप मैरिज तक जाओगे। ठीक है, ऐसा दिख रहा है मुझे। सो आप लोगों की म्यूचुअल एनर्जी होगी, इस सेम होता है ना, जो अफेक्शन, लव, केयर सेम होगा आप दोनों, जैसे आपके दिल में उनके लिए फीलिंग्स होगी वैसे ही उनके दिल में आपके लिए भी फीलिंग्स होगी। दोनों की जो फीलिंग्स है वो बहुत म्यूचुअल होगी, दोनों एक दूसरे को मिरर करोगे काइंड ऑफ। ठीक है, कि जैसा आप बिहेवियर आपका होगा आप उनमें देखोगे वो सेम चीज़, वैल्यूज़ दोनों के सेम होंगे, दोनों की चॉइसेस सेम होंगे, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सो ये दिख रहा है मुझे।
ये एक गुड लक है आपके लाइफ में, ठीक है, या फिर आपको ये समझेंगे कि आप इनके गुड लक हो। जब आप इनके लाइफ में आएंगे तो कुछ इनके लाइफ में चेंजेस आएंगे जिससे कि ये आपको गुड लक मानेंगे अपने, ठीक है। तो कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी ओल्डर वुमेन या मैन से आप डील कर रहे हो, या फिर ये इंसान जो है थोड़े से मैच्योर हो सकते हैं आपसे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। इस इंसान के लिए अपनी फैमिली बहुत इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। तो फैमिली ट्रेडिशन को मानने वाले एक इंसान हो सकते हैं ये, ऐसा दिख रहा है मुझे। जब आप इनसे मिलोगे बहुत सीन, बहुत ड्रामा क्रिएट होगा, लेकिन उसके बाद जो है आप बहुत कुछ सीखोगे इनके साथ। ऐसा भी हो सकता है कि आप इनके साथ कलीग हो सकते हैं आपके ये, ठीक है। आपको आपके वर्क प्लेस में साथ में जॉब करते हो, काम करते हो, ऐसा हो सकता है। बिजनेस पार्टनर हो, ऐसा हो सकता है। या फिर आप इनके साथ सेम स्कूल कॉलेज में हो, ऐसा हो सकता है। या फिर किसी कोई इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया हो और सेम इंस्टीट्यूट में वो पढ़ाई कर रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। यस, बहुत कुछ लाइफ लेसन्स इनके साथ आप जो हैं एक्सपीरियंस करने वाले हो, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे आप, इनर आउटर ग्रो, अपने ऊपर ध्यान देना आप शुरू करोगे, अपने आप पे काम करना आप शुरू करोगे, अपने फाइनेंस पे ध्यान देना आप शुरू करोगे। और ये इंसान भी आपके साथ बहुत ट्रांसफॉर्म होते मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। सो यस, ये इंसान आपके साथ ये बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, बहुत म्यूचुअल एनर्जी होगी, बहुत सारे ऑप्शंस को आप ट्राई करोगे, लाइफ में बहुत कुछ एंजॉय करोगे, बहुत सारे विश आप दोनों के एक साथ फुलफिल होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे। ये इंसान, इनकी बहुत सारी विशेस हैं, ऐसा भी दिख रहा है मुझे। बहुत विशेस बहुत कुछ लाइफ में करना चाहते हैं, बहुत कुछ अट्रैक्ट करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे। बहुत कर्मा पे बहुत बिलीव करने वाले दिख रहे हैं इंसान, ठीक है। कर्मा बिलीवर ये इंसान हो सकते हैं, अपने कर्मा पे बहुत फोकस रहेंगे, कभी कुछ गलत करने से डरेंगे ये इंसान ताकि इनके साथ कुछ गलत ना हो, ऐसी की एनर्जी दिख रही है मुझे, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा कर्मा पे बिलीव करने वाले एक इंसान की मुझे दिख रहे हैं। टू मच कंसर्न विथ सेक्शुअल मैटर्स, तो इनके लिए आफ्टर मैरिज सेक्शुअल लाइफ इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। और 2 ऑफ कप की एनर्जी है, तो ये एक म्यूचुअल एनर्जी होगी। मुझे आपकी भी सेम एनर्जी ये दिख रही है, ठीक है। और मुझे ये भी दिख रहा है कि सेक्शुअल लाइफ आप दोनों की बहुत ब्यूटीफुल होगी बिकॉज ऑफ 2 ऑफ कप वी हैव हियर, ओके। सेटिस्फैक्शन एक आपको ज़रूर रहेगी इस इंसान के मिलने के बाद। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी लाइफ फुलफिल हो गई है पूरी तरह से, आप कंप्लीशन फील करोगे इनके मिलने के बाद। एक ऐसा लगेगा कि एक आधा हिस्सा लाइक आपसे जुड़ गया है आके, और आप जो है वो कंप्लीट हो गए हैं, ऐसा आपको लगेगा। स्टार्टिंग में ज़रूर एक कुछ ड्रामा और सीन क्रिएट्स हो सकते हैं, ठीक है, आप दोनों के बीच में। ये इंसान हर चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड पे करने वाले इंसान होंगे, ठीक है। जब आप इनसे मिलोगे आपके लिए भी एक ग्रैटिट्यूड पे करेंगे, जो भी इनके लाइफ में चीज़ें रहेंगी उनके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड फील करने वाले एक इंसान होंगे। मैंने कहा ना कि बहुत कर्मा बिलीवर होंगे, तो एक स्पिरिचुअल कनेक्शन भी आप इनके साथ फील करोगे, और बहुत स्पिरिचुअल भी इंसान होंगे, और मुझे रिलीजियस भी दिख रहा है इंसान, ठीक है। तो पूजा पाठ में बहुत विश्वास करने वाले, भगवान पे विश्वास करने वाले, ग्रैटिट्यूड फील करने वाले, टाइम टेबल्स रूटीन से चलने वाले एक ऐसे इंसान मुझे दिख रहे हैं, ठीक है। ये जज हो सकते हैं ये इंसान, या फिर एडवोकेट हो सकते हैं, या फिर कोई अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं ये इंसान। ओके, आई एम सो सॉरी, पावर कट हो गया था। और मुझे ये लग रहा है कि रीडिंग के बीच में जो भी कुछ होता है तो उसका एक रीज़न होता है। और पाइल 3 मुझे ऐसा लग रहा है कि इस इंसान से आपके मिलने के बाद, मतलब जब आप दोनों मिलेंगे तो कुछ ऐसा ज़रूर होगा कि कुछ प्रॉब्लम्स ज़रूर आएंगे, लेकिन बाद में जो है आपकी लाइफ बहुत स्टेबल और बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। विद द 2 ऑफ कप्स कार्ड आई कैन सी हियर, ओके। मुझे ये भी लग रहा है कि ये इंसान जो है बहुत कर्मा बिलीवर होंगे, कर्मा पे बहुत फोकस होगा इनका। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप दोनों का ही दिल टूटा होगा जब आप दोनों मिलेंगे एक दूसरे से, क्योंकि सोलमेट की एनर्जी है। सोलमेट हमारी लाइफ में तभी आते हैं जब हमें बहुत ज़रूरत होती है किसी की, ठीक है। तो उस टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, आप दोनों का ही दिल टूटा होगा, और आप दोनों को एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। या फिर आप दोनों के मिलने के बाद जो है बहुत ज़्यादा भूकंप मचेगा, और उसके बाद आप दोनों की लाइफ स्टेबल होगी। बेसिकली आप दोनों को कुछ सीखना है एक साथ, ओके, और उसके बाद ही आप दोनों आगे बढ़ोगे इस जर्नी में, ऐसा दिख रहा है मुझे, ओके। सो बेसिकली एक रीबर्थ का प्रोसेस होगा आप दोनों के बीच, और उसके बाद जो है आपकी बहुत ब्यूटीफुल मैरिज लाइफ होगी। सन का कार्ड है, तो एक अंधेरे के बाद एक उजाला का आना, राइट। मतलब एक
बहुत डार्क सिचुएशन के बाद एक सुबह का एक रोशनी का आना, तो वैसा एक कनेक्शन मुझे दिख रहा है आप दोनों का। सो ये इंसान जो है बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो सकते हैं, या फिर जैसे मैंने बताया कि ये बहुत भगवान पे विश्वास करने वाले, या फिर जिस भी शक्ति को ये मानते हैं उन पे विश्वास करने वाले रिलीजियस पर्सन हो सकते हैं, ऐसा दिख रहा है मुझे, ठीक है। ह्यूमैनिटी को बहुत ज़्यादा सर्व करने वाले इंसान हो सकते हैं, तो सोशल सर्विस करना या फिर सोशल वर्कर हो सकते हैं, ये तो कुछ इस तरह की। सो रिकॉर्डिंग जो है वो स्टॉप हो गई थी, तो जैसे मैंने कहा आपको कि कुछ ना कुछ आप दोनों के मिलने के बाद कुछ होगा। ओके, सो यस, जैसे कि मैंने कहा कि आई डोंट नो मैं कितना रिपीट कर रही हूँ क्योंकि बार बार रिकॉर्डिंग हो रहा है। और ये इंसान काइंड हो सकते हैं, सोसाइटी के बारे में सोचने वाले, ह्यूमैनिटी को सर्व करने वाले इंसान ऐसे हो सकते हैं, ठीक है। सोशल सर्विस करने वाले सोशल वर्कर हो सकते हैं। प्लीज़ इग्नोर द बैकग्राउंड साउंड, ओके। ये हो सकता है। बॉटम ऑफ द डेक है हैप्पीनेस इज़ योर पर्पस। तो आप दोनों का मिलना जो है वो डेस्टिन्ड है, आप दोनों एक दूसरे से मिले, ये पहले से तय था, आपके सोल कॉन्ट्रैक्ट में है। ओके, सो ये दिख रहा है मुझे। ओके, तो सन का कार्ड जो आपने चूज़ किया है, एक अंधेरे के बाद, एक डार्क के बाद एक रोशनी का आना, तो वैसे ही आपके लाइफ में होगा जब आप मिलोगे, या फिर आप डार्क नाइट ऑफ द सोल आपका होगा जब किसी और पर्सन के साथ में भी आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड होंगे, उस टाइम ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। या फिर आपके मिलने के बाद ऐसा हो सकता है कि एक बार आपके भी सेपरेशन आए और उसके बाद आपकी लाइफ ब्यूटीफुल हो, ऐसा मुझे दिख रहा है, ठीक है। आई डोंट नो कि मैंने कितनी बार रिपीट किया होगा चीज़ें और क्या नहीं बोला मैंने। सो हाँ, पाइल 3 दिस इज़ समथिंग डिफरेंट। सो यस, हार्मनी का भी कार्ड है, द बॉटम ऑफ द डेक हार्मनी है। यू आर एबल टू फील अ लविंग बैलेंस कनेक्शन विथ एवरीथिंग। सो यस, बहुत लविंग बैलेंस कनेक्शन फील करोगे आप, बट कुछ दिन के बाद। ओके, सो पाइल 3 दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू। आई होप कि कुछ गाइडेंस आपको इससे मिली हो, आपको रीडिंग पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल में पहली बार अगर आप आए हैं तो रेड बटन को ज़रूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर से ऑन करें। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।